नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल यानी जेल पुलिस, ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और अभी करंट में आपको यही आगे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इसका एग्जाम लगभग आपको फिक्स है कि मार्च लास्ट में इसका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कोई भी अगर ढीला सीला पढ़ रहे हैं या किसी को लग रहा है कि हम यहाँ से पढ़ के वहाँ से पढ़ के यहाँ से करके रिजल्ट निकाल लेंगे, कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। इस बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि 4128 पोस्ट और प्लस 87 पोस्ट और आया था, बस इतना ही वैकेंसी है इसमें, और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारा फॉर्म गिरा है। तो आप मेहनत करिए, एक जगह पे अच्छे से टिक करके मेहनत करिए, तब जाके रिजल्ट होगा। और ज्वाइन करिए उड़ान बैच को, क्योंकि उड़ान बैच में 100% सफलता होगा, क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ हम वहाँ पर आपको थ्योरी की क्लास प्लस ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। ठीक है, प्लस आपको जो है 25 टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट 25। तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप उड़ान बैच को ध्यान से। सभी लोगों को ये नंबर जो है यहाँ पर दे देते हैं, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आपको जो है मैसेज करना है कि सर एप्लीकेशन का लिंक भेजिए, तो हम आपको भेज देंगे। आज जो यहाँ पर आपका क्लास होगा ये उड़ान बैच के तहत ही होता है, क्योंकि इसका PDF उड़ान बैच में एक दिन पहले दे देते हैं, तब जा करके सभी लोग वो क्लास करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 25वां सेट हम लोग आज लगाएंगे खान सर के जो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है उड़ान बैच में। ठीक है, ध्यान पूर्वक बढ़िया से ये सेट आप लोग जो है लगाएंगे। सभी लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम पर सारा PDF और अपडेट आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जितने भी क्लास होता है, 1:30 बजे वाला क्लास या लुसेंट का जो क्लास होता है सप्ताह में 2 दिन, इन सभी को मिस मत करिए। दौरागा तक में 50+ क्वेश्चन जो है लुसेंट से डायरेक्ट पूछा है, इसीलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए। आपकी सफलता के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बस आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। ये क्लास प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आता है, और ज्वाइन कर लीजिएगा बैच में आपको लगातार बढ़िया से क्लास होता है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम क्या है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो था दोस्तों, एक बंगाली उसका विद्वान भी बना था, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा शीलभद्र। क्या होगा ये? शीलभद्र हो जाएगा, जो कि बंगाली विद्वान है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 2 का राइट आंसर बताइए। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था ये आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। और सुभाष चंद्र बोस नहीं दोस्तों, जो है जय हिंद का नारा दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन जो है कब किया गया था? तो बंगाल का जो पहला विभाजन हुआ था ये आपको 1905 में। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह से कितना बड़ा है? ये जो है लगभग 11 गुना दोस्तों बड़ा है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहले राष्ट्रपति जो थे, याद रखना, जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिला था, याद रखना है, ये 4 जुलाई को दोस्तों जो है 1776 ईस्वी में। ठीक है, ये भी यहाँ से आपको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था ये हो जाएगा फोर्ट विलियम में। क्या होगा? फोर्ट विलियम, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बी हो जाएगा, फोर्ट विलियम, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली दोस्तों क्या है? राइट आंसर ये सी हो जाएगा, संप्रभुता, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है? तो देखिए, मौलिक अधिकार समता का मौलिक अधिकार में आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध भी आ जाएगा, धर्म का जो स्वतंत्रता ये भी आएगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार को इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपको 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1978 में इसको क्या किया?
हटा दिया गया, इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कितना अनुच्छेद में रखा है, तो 300 के ए में रखा है। तो ये सभी याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी या चुनी गई थी कौन थी? राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका नरगिस दत्त। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा, नरगिस दत्त यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। तो लोकसभा के लिए यहाँ पे याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में ये 0 हो गया है, ठीक है। यानी अब जो है इसको पहले 2 चुना जाता था, लेकिन अब इसको 0 कर दिया गया है। आंसर बी कर लीजिएगा और 0 याद रखना है, ठीक है। वही राज्यसभा में अभी भी चुने जाते हैं कितना, तो 12 सदस्य को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 रुपये के करेंसी पर जो है हस्ताक्षर किसके होते हैं? 1 रुपये के करेंसी पर हस्ताक्षर किसके होते हैं ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 11 का ये डी हो जाएगा, भारत के वित्त सचिव के द्वारा। आंसर ये क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। वित्त सचिव का होता है, यानी कि ये जो है आपको भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस पर आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है, भारत सरकार का होता है। 1 रुपया के नोट तक, 1 रुपया के नोट से जैसे ऊपर जाएगा वो आरबीआई का अधीन हो जाएगा तब। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य है सामान्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि, यानी आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये सूर्य का रोशनी ना है, ये चंद्रमा का। सूर्य का कितना लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन ये चंद्रमा का है तो कितना हो जाएगा, 1.3 सेकेंड, मात्र 1.3 सेकेंड में ये पहुंच जाता है। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को जो कहते हैं, याद रखना, प्रकाश मंडल। दीप्ति का मतलब क्या होता है, रोशनी, ठीक है। तो यानी प्रकाश मंडल इसे कहते हैं, याद रखना है। सूर्य की रोशनी का प्रकाश जो होता है, प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल होता है निर्वात में, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक करता है, ये बताइए। सबसे अधिक याद रखेंगे दोस्तों, आपका होगा जब दोस्तों सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक रेखा में आ जाएगा, तब ये ज्वार भाटा सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं है, तब ज़्यादा समय नहीं है तो आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करिए, ठीक है, तब जाके होगा। और इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं उड़ान बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि उड़ान बैच आपको दिलाएगा सफलता। उसमें इतना बेहतरीन कंटेंट और उतना बेहतरीन आपको जो है टेस्ट सब होता है, क्योंकि इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप जा करके उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। उड़ान बैच का जो है एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सब लोग उड़ान बैच को ज्वाइन करिए, 100% रिजल्ट होगा, ठीक है। दिया है कि खाली जगह में क्या होगा, 1, 9, 25, 49, 10 और 121। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, यानी 2 बढ़ा के कर रहा है ना। तो 7 के बाद कितना होगा, 9, और 9 का स्क्वायर 81। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर जो है ब्रिज कहाँ स्थित है? कैंटिलीवर ब्रिज जो है ये कहाँ है? ये दोस्तों हो जाएगा कनाडा में। कहाँ है ये? कनाडा में है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, कनाडा। यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भैया दूज। भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश के नाम से जनप्रिय है, यानी जाना जाता है। तो भैया दूज को तो जाना जाता है, याद रखना, भाई फोटा के नाम से, भाई फोटा, यानी हम लोग बोलते हैं भैया दूज, ठीक है। भरदुतिया भी बोलते हैं मिथिलांचल में। तो ये जो आपका होगा वहां पर पश्चिम बंगाल में ये भाई फोटा होता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। भाई बहन का एक दोस्तों जो है पर्व है। आगे बढ़ते हैं, नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए आपको कई बार बताया है कि 10 रुपया वाला कॉपी लेना है, और अभी से जितने दोस्तों आपको पुस्तक का नाम मिलता है, जितने भी सेट में आप जहां भी देखते हैं उस कॉपी में आप लिख दीजिए। एग्जाम के समय में रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जाम के समय इतना ज़्यादा इकट्ठा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको लिखना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको लेखक से डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर है, दिया है कि नौका डूबी पुस्तक के लेखक, इसको भी लिख लेंगे। आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। इसके और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे चित्रागदा, ठीक है, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए ही साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विसर्जन, ठीक है, याद रखिएगा। चंडालिका, इन सभी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर जी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मयूर सिंहासन का एक प्रसिद्ध जो है रत्नोजड़ित सिंहासन
था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी, ये बताइए। तो भारत की किस सम्राट की थी? आपका मुगल सम्राट। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मुगल सम्राट यहाँ से दोस्तों याद रखना, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए शाहजहां के काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्थापत्य कला का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जो है लैंप का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एडिसन के द्वारा, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, एडिसन याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं जरा विज्ञान। क्या कहते हैं? जरा विज्ञान, यानी ऑप्शन ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। जरा विज्ञान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से किस रंग की अवस्था के कारण होता है, ये बताइए। अपारदर्शी वस्तु कह रहा है, राइट आंसर ये होगा परावर्तन के कारण। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, परावर्तन। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जब पानी जो है, यानी कि जब बर्फ जो है पानी में पिघलता है, यानी कि जैसे मान के चलिए ग्लास में एक बर्फ का दोस्तों जो है टुकड़ा है, ठीक है, अगर ये पिघल जाता है इसके अंदर में, तब क्या होगा? याद रखना आयतन दोस्तों इसमें आपको घटेगा, लेकिन पानी का स्तर अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो ये कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यानी आंसर ये सी यहाँ से जो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा? यानी पानी को गर्म कर दिया जाएगा तब तो क्या होगा? थोड़ा सा लकड़ी डूबेगा, यानी आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि एक लड़का जो है समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है एवं दोस्तों गेंद हवा में जो है फेंकता है तो क्या होगा? हवा में फेंकता है तो क्या होगा? तब क्या होगा? तो दोस्तों जो है गेंद उसके हाथ में गिरती है, याद रखिएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, गेंद हाथ में ही जा करके गिरेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ट्रेन के साथ तो लड़का का भी गति होगा ना उसमें। आगे बढ़ते हैं। एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों दोस्तों जो है ज़्यादा शीतल महसूस होता है? राइट आंसर ये डी हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब में बिजली की जो है खपत कम होती है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ में ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती है, मतलब निकलने लगती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र तल पर जो है की अपेक्षा जो है वहाँ पे कम होता है, ऊपर में कम होता है। आंसर क्या होगा? सी आपका ये राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बृहत स्नान गृह यानी ग्रेट बाथ की खोज किसने किया? तो ये जो किया गया था, याद रखना, ये कहाँ की गई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन सा में? थर्ड मंडल में। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर है प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में की शोभा थी? धन्वंतरी यानी किसके दरबार में रहती थी, ये बताना है। राइट आंसर ये आपका होगा चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को और किस नाम से जानते पता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। ठीक है, तो ये याद रखना है। आंसर सी आपका ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इनके दरबार में और भी विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट हो गया, वरामिहिर हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गया, धन्वंतरी है, ये सब इसी के दरबार में रहते थे। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पारसियों के प्रसिद्ध नवरोज की शुरुआत किया? नवरोज फेस्टिवल का। नवरोज एक प्रकार से त्यौहार था उन लोगों के लिए, ये शुरू किया गया था आपको बलबन के द्वारा। यानी आंसर क्या होगा? ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह किसका कथन है? यानी किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, यह किसने कहा था? तो ये आपको हो जाएगा रामानंद। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, रामानंद यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान है? यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा, कलकत्ता, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सिख खालसा की स्थापना किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 ईस्वी में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये आपका सी हो जाएगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारसियों के शाह और मुगलों के बीच
झगड़े की वजह क्या दोस्तों जो है डैश को नियंत्रण माने कि नियंत्रण को लेकर के थी। किसके नियंत्रण को लेकर के थी? पारसियों के शाह और मुगलों के बीच। राइट आंसर ये बी हो जाएगा, गंधार। कंधार आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डच ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अपने आप को कहाँ स्थापित किया था ये बताना है। राइट आंसर ये होगा मासुलीपट्टनम। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। श्रीरंगपट्टनम में किससे संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। टीपू सुल्तान अपना राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को, और वहाँ पर एक स्वतंत्र वृक्ष लगवाया था, और साथ ही जकोबिन क्लब का भी सदस्य बना था। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हो गया था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो ये हो जाएगा मोहम्मद जो है मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अजमेर राजस्थान में, याद रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार मीनार किसने बनवाई? तो चार मीनार जो बनवाया गया था, याद रखना, कुली कुतुब शाह के द्वारा। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। कुली कुतुब शाह, याद रखना, जो कि आपको तेलंगाना में भी वर्तमान में हैदराबाद में पड़ता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शौक, इतना दिन से आपको पता होगा कि बिहार का शौक नदी किसे कहते हैं, लेकिन बंगाल का भी शौक है। बंगाल का भी शौक नदी है, उसे कहते हैं किस नदी को? तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर दोस्तों याद रखना, ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्रगुप्त ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? ये बताइए। पुरु के निकट। राइट आंसर क्या होगा? पुरु मतलब पोरस के विरुद्ध यहाँ पे कर रहा है। पोरस के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ा था? राइट आंसर ये आपका होगा झेलम नदी। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, झेलम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापतित्व में आयोजित किया गया था? मतलब सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो दोस्तों अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कई बार बताएं, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये याद रखना है, खान सर का दोस्तों ये 25वां सेट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए, जिसका एग्जाम आपको मार्च लास्ट में होना है, कन्फर्म समझिए। ठीक है। और ध्यान रखना, अब ज़्यादा समय भी नहीं है। उड़ान बैच सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उड़ान बैच से ही आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि बेस्ट कंटेंट। और अभी अंतिम समय में आपको जो है याद रखना है, अंतिम समय में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। ये क्लास डेली सुबह में 8 बजे, लेकिन ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको दोस्तों एग्जाम पैटर्न के अनुसार बिल्कुल हूबहू वो आपको 25 टेस्ट भी मिल जाएगा उड़ान बैच में। ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, या तो प्ले स्टोर से आप वीनू एजुकेशन पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर जा करके, तो मिल जाएगा। ठीक है। तो फटाफट से उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही सफलता के एकमात्र जो है समझिए जरिया है आपका। ठीक है। चलिए, दिया यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी? तो ये आपका हो जाएगा बाबर। आंसर क्या होगा? बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जो जाता है आर्यभट्ट को। किसको हो जाएगा? आर्यभट्ट को, यानी आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर बताइए। सूती वस्त्र के जो है उत्पादन के लिए, और ह्वेनसांग के समय कह रहा है। राइट आंसर 46 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा मथुरा। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, मथुरा। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतन का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था? तो किसके बारे में पूछ रहे हैं? विलियम हॉकिंस के बारे में। तो ये हो जाएगा जहांगीर के दरबार में ये आया था, याद रखना। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराण की कुल संख्या, पुराण की दोस्तों याद रखिएगा, ये 18 गो हो जाएगा टोटल। कितना हो जाएगा? 18 गो हो जाएगा, याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर पूछे आपसे कि सबसे प्राचीन पुराण का क्या नाम है, तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे की पहली बार किसने लगाया था? तो ये नारा पहली बार भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता हो जाएगा आपको हेनरी विवियन डेरेजियो, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। डी दोस्तों यहाँ से इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अलीपुर बम जो षड्यंत्र हुआ था उसमें शामिल था? कौन हो जाएगा ये होगा आपको अरविंद घोष। क्या होगा? अरविंद घोष, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1943 का एक महत्वपूर्ण वर्ष क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बताना है 1943 में क्या हुआ था, तो ये आपका सी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। आंसर सी हो जाएगा ये, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी इसके सहयोगी भी थे बीच में, ठीक है। अगला है, बंगाल के जो है सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया था? तो 53 का हो जाएगा बी, ब्रिटिश ने उनसे जो है ग्रीस युक्त कारटीस का इस्तेमाल करने के लिए किया गया था, जो चर्बी वाला कारतूस हम लोग पढ़ते हैं। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पूर्व ब्रिटिश अधिकृत भारत में की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता में। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। तो कोलकाता में बहुत सारा चीज़ था, आरबीआई की राजधानी, भारत की राजधानी, सबको फिर हटा हटा के दिल्ली मुंबई सब किया गया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गद्य के जनक किसे कहा जाता है? बंगला गद्य के जनक किसे कहा जाता है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? यह उक्ति किसकी थी? ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, बहुत आदमी का मिस्टेक भी हो सकता है इसमें। क्या दिया यहाँ पर? एक में हम 0 से भाग देंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक में जब 0 से भाग देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। यही अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तब क्या होगा? तब 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करके बढ़िया से ध्यान रखिएगा, फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो आपका हो जाएगा कौन? तो ये आपका होगा दोस्तों डेरेजियो, यानी हेनरी विवियन डेरेजियो को ये माना गया है। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? तो ये हो जाएगा मेटकॉफ को। किसको कहा जाता है? मेटकॉफ, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ा है, कितने पुत्र है, कौन कौन जो है क्रम में क्या, सब बताएं आपको, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको हरीलाल हो जाएगा। क्या होगा? हरीलाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए 4 मिनट 54 सेकेंड में, बी 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी ए कितने मीटर की छूट बी को देगा जिससे बिल्कुल बराबर पे समाप्त हो? तो राइट आंसर जो होगा ये आपको 20 मीटर निकलेगा। आंसर सी हो जाएगा। निकालेंगे सभी लोग इसको। अगला है, वाशिंग सोडा में निम्नलिखित में से किसका एक आम नाम है? वाशिंग सोडा मतलब धोने वाला सोडा है ना। तो धोने वाला सोडा है मतलब क्या हो जाएगा आपको? सोडियम यहाँ से दोस्तों आपका जो है कार्बोनेट, सोडियम यहाँ पे जो है कार्बोनेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सोडियम कार्बोनेट। सी नंबर ऑप्शन में आप कर लीजिए, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ठीक है, Na2CO3 यहाँ पे इसको जो है कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसका जो है करेक्ट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है आपका पढ़ार बैच जिसकी शुरुआत आपको 5 फरवरी से हो रहा है और अभी भी आपके पास मौका है, ऐसा नहीं है कि छूट गया है। 5 फरवरी तक हम आपको इसमें ऑफर दिए हैं 149 रुपया में। तो 5 फरवरी तक यहाँ पर जो है इस बैच को आप उससे पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप शुरू से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर से रिजल्ट नहीं होगा। शुरू से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और एक जगह पे आपको जो जो करवाया जाता उसको करिए, तब जाके रिजल्ट होता। इधर उधर घूमते रहेंगे, यहाँ पढ़ लिए, वहाँ पढ़ लिए, यहाँ मुँह मार दिए, यहाँ कर लिए, कभी नहीं होगा। ऐसे में आप एक जगह पे बढ़िया से सिलेबस को पढ़िए, बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब जाके रिजल्ट होगा। एक सर के गाइडेंस में पढ़िए, तब होगा, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रहा है। 100% रिजल्ट होगा दोस्तों, इतना मेहनत इसमें आपको हम करवा देंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और ध्यान से देखिए। कर्मचारी बैच है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसको कोई भी मिस मत करिए। 24,492 दोबारा ये मौका भी नहीं आएगा, क्लियर बोल देते हैं।
क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी कभी नहीं आने वाला है। ये भी शुरुआत आपको 5 फरवरी से हो रहा है, तो सब लोग अपना जो है इस बैच को आज ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसका प्राइस अभी 5 फरवरी तक 149 रुपया रहेगा, लेकिन 5 फरवरी के बाद इसका प्राइस आपको 299 रुपया हो जाएगा। तो आज इस बैच को अपना ज्वाइन कर लेंगे ध्यानपूर्वक। आपको ये नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तब भी आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, या तो प्ले स्टोर पर जाएंगे, ये जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वीनू एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर डाल के पेड कोर्स में जाके ले लेंगे। और ये बैच तो आज ही ले लीजिएगा, क्योंकि आपको मार्च में इसका एग्जाम है, तैयारी नहीं कर पाए हैं तो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, और गारंटी रिजल्ट होगा जितना चीज़ हम आपको दे रहे हैं। 2500 VVI MCQ का दोस्तों जो है हम आपको नोट्स भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, हर चीज़ रहेगा जो VVI जो एग्जाम में दोस्तों जो है पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे उसमें, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको इस बैच में फ्री मिलेगा। 25 टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा, तो इस बैच को आज ज्वाइन कर लीजिएगा। लुसेंट होमवर्क सीरीज का टेस्ट भी इसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है आपको धोने वाला सोडा का, कि क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है कि पारद मिश्रण निम्न में से क्या है। पारद मिश्रण जो है निम्न में से क्या है, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व का पारा है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब इसे शहर पर गिराया जाता है तो इसमें क्षति पहुंचेगी। ये क्षति किसको पहुंचता है, तो ये आपको सी होगा, सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं पड़ता है। मतलब ये न्यूट्रॉन बम दोस्तों ऐसा है कि ये गिरने से आपको जो है जान माल की, जैसे जिसमें जान है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगा, लेकिन भवन नहीं गिरेगा। परमाणु बम में क्या होता है, भवन सहित सब चीज नाश, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन बम में ऐसा होता है कि आपको साइलेंट एक तरह से रहेगा और आपको जो है हानि पहुंचाएगा, लेकिन मकान भवन ये सब नहीं गिरेगा। इसमें आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कौन सी क्रिया से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होता है। राइट आंसर सी होगा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो क्रोनोमीटर से जो दोस्तों मापते हैं, याद रखना ये समय को। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दूरी एक जो है एक इकाई नॉटिकल माइल प्रयोग किया जाता है किस में, तो ये प्रयोग करते हैं दोस्तों नेविगेशन में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना है, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता है कौन, तो ये जो मापता है आपका एटॉमिक क्लॉक हो जाएगा, यानी आंसर सी आपका ये दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप का कार्य सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित हो जाएगा आपको केवल परावर्तन पे। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, केवल परावर्तन यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। हार्डवेयर का संबंध जो है किससे है, हार्डवेयर का संबंध, तो हार्डवेयर का संबंध हो जाएगा आपको कंप्यूटर से, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब किस में पाया जाता है, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्प्रिंग बैलेंस जो होगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो ये आपको राइट आंसर होगा यहाँ से, ये हुक का नियम। क्या होता है, हुक का नियम, पढ़ाए हैं ये सब आपको। अगले क्वेश्चन पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है कथन सही है, सही कथन चुनना है, तो ये बी वाला को, बाकी को छोड़ दीजिए, बी वाला को याद रखना है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कौन सा बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका होगा जो है बुनसेर बर्नर, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षेप जो है धक्का निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये जो उदाहरण हो जाएगा आपको रेखिक संवेग संरक्षण का। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, डी यहाँ से आपको याद रखना है। रेखिक संवेग संरक्षण, जैसे रॉकेट भी पूछे थे इसी सिद्धांत पे, इसी संरक्षण पे होता है, ठीक है। अक्ल के दांत दोस्तों सुने होंगे सभी लोग, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में निकलते हैं, तो अक्ल के दांत दोस्तों जो है 17 से 30 साल में निकलता है, ठीक है, जिसे थर्ड मोलर के नाम से जानते हैं। ये दांत वाला चैप्टर बायोलॉजी में आपको पढ़ाए हैं। आंसर क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा 17 से 30, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आकाश या समुद्र की
नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको जो कहा जाता है आपको साइनोमीटर। आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, साइनोमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं अदिश राशि कहलाती है। ये जो आपका होगा परिणाम और दिशा। आंसर ये क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अदिश राशि में क्या होता है? तो परिणाम तो होता है लेकिन निश्चित दिशा दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। और जो सदिश होता है दोनों होता है उसमें। सिस्मोग्राफ का जो है डैश के द्वारा आविष्कार किया गया। तो ये आविष्कार किया है दोस्तों आपको जो है पलमिरी के द्वारा हो जाएगा। लुइगी पलमिरी जो कि जापान के थे। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, भूकंप मापी। अगला क्वेश्चन है फेराड डैश की इकाई है। फेराड जो है किसकी इकाई हो जाएगा? तो ये होगा आपको कैपेसिटेंस का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये बी हो जाएगा। कैपेसिटेंस यानी इसी को बोलते हैं संधारिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के एक उचित दोस्तों समूह चुनिए। यमुना शब्द के लिए राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ये कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसुता। आंसर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव शब्दों से बनाए गए हैं, यह बताना है। तो ये जो आपका होगा भाववाचक संज्ञा, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दीप जलते शंख बजते किस रचनाकार की दोस्तों कृति है? दीप जलते शंख बजते किस रचनाकार की कृति है, ये बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित के रूप में प्रस्ताव रखा था? कई बार बताया है, क्या होगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 14 सितंबर दोस्तों जो है आपको 1949, ठीक है। इसीलिए आपको जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टिड्डी शब्द जो है एक बहुलक क्या होगा टिड्डी का? तो ये जो आपका होगा ए हो जाएगा, टिड्डी दल। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा यहाँ पे शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो ये अन्नानास। अन्नानास दोस्तों एक स्त्रीलिंग नहीं है, एक आपको पुरुष जो है पुरुष लिंग में आ जाए, आपको पुल्लिंग है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन रचना के अनुसार सरल वाक्य डैश और डैश वाक्य के भेद हैं। सरल वाक्य कह रहा है, तो सरल वाक्य जो होगा ये संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद। आंसर बी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थात प्रकट नहीं करता, अर्थ प्रकट नहीं करता है? रक्त का, तो रक्त का समानार्थी नहीं है तो आपको रिपु हो जाएगा। बाकी सभी रक्त का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पे मुहावरा, कौन सा विकल्प मुहावरा है? मुहावरा है, छंटना है, तो ये आपका बी होगा, पत्थर की लकीर होना। आंसर बी हो जाएगा, पत्थर की लकीर होना मुहावरा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अस्थाई होना या अमीट होना। अगला है बेल का जो है शब्द बहुलक बताइए। बैल, तो बैल का जो हो जाएगा क्या होगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, बैले। आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एरर चुनने के लिए। एरर यहाँ से दोस्तों अगर चुनेंगे तो एरर इसमें आ जाएगा ए, ठीक है। ए हो जाएगा इंडियन डिफेंस फोर्सेस। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक नो पेरेंट्स कैन डैश टू सी देयर। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, एफोर्ड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सिमिलर मीनिंग, मतलब समान अर्थ वाला चुनना है। किसका? जेनर का। जेनर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा यहाँ से, कैटेगरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग चुनने के लिए। यहाँ पर टू जो है अब नेगेट, ठीक है। तो 94 का ही आपको सी हो जाएगा, टू एडमिट। अगला क्वेश्चन दिया है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दोस्तों बदलना है। आर यू कमिंग विथ अस ईसा आस्क्ड निसी। तो यहाँ जो डायरेक्ट में बदलेंगे तो आपको बी हो जाएगा, ईसा आस्क्ड निसी इफ सी वाज गोइंग विथ देम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे पैसिव में बदलिए, तो यहाँ पे दिया क्या है सेंटेंस? तो वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो ये ए हो जाएगा, द असाइनमेंट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय अस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर सिमिलर चुनने के लिए, इजी कम इजी गो। तो इसके लिए सिमिलर चुनेंगे तो आपको यहाँ से डी होगा दोस्तों, ठीक है। डी हो जाएगा, यानी समथिंग एक्वायर्ड विदाउट एफर्ट में बी लॉस्ट विदाउट रिग्रेट, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया है फेज सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर करेक्ट फेज चुनने के लिए, ठीक है। दिया क्या है? द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। राइट आंसर ये आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, डी केसेज हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि करेक्ट स्पेलिंग चुनिए। कौन सा करेक्ट स्पेलिंग लिखा है तो आपको जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिया गया है, ब्रैकेट में दोस्तों जो आपको दिया गया है उसको आप इम्प्रूव करिए। ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए दिया है ना, ब्रैकेट में दिया है क्या है तो द डेज और डर, ठीक है। तो राइट आंसर जो 100 का बी हो जाएगा। ये द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे द डेज ऑर्डर होगा, तो इसको दोस्तों इंप्रूव करेंगे तो द ऑर्डर ऑफ द डे हो जाएगा। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपको 25वां सेट। कैसा रहा क्लास सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जो भी बैच नहीं लिए हैं आप बैच पहले उड़ान बैच लीजिए मद्य निषेध कक्षपाल के लिए। 100% सफलता की गारंटी है। जितना दे देंगे उतना अगर आप हजम कर जाएंगे तो 100% रिजल्ट हो जाएगा। बाकी नया भर्ती के लिए आप प्रहार बैच से जुड़िए और कर्मचारी बैच से जुड़िए, 100% सपना पूरा होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अपना स्कोर जरूर लिख दीजिएगा। कैसा रहा वीडियो दोस्तों से कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सभी लोग कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में, अगले वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।